प्रश्नावली 15.5 क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार पार्क की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो पार्क के बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया, तो पथ का क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन बनाने के लिए चित्र बना लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आयताकार पार्क बना लेते हैं। एक आयताकार ये पार्क हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में क्या करा कि 40 मीटर लंबाई, तो इसको 40 मीटर लंबाई बना लेगा और चौड़ाई कितना 20 मीटर बना लेते हैं। हम लोग किसी एक को बना सकते हैं पर मीटर। उसके बाद करा उसी पार्क से बाहर, पार्क से बाहर ये पार्क हुआ, चारों तरफ चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया। 5 मीटर चौड़ा यहाँ पर चौड़ा, हम लोग 5 मीटर चौड़ा एक पथ बना देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए पथ मतलब रास्ता होता है। 5 मीटर चौड़ा यहाँ पर बना दिए, तो ये 5 मीटर का हुआ, ये भी 5 मीटर का हुआ और ये भी 5 मीटर का हो जाएगा, ये भी 5 मीटर। क्वेश्चन में यही करा कि ये जो पथ है इसका क्षेत्रफल निकालो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इसमें मान लेते हैं। यहाँ देखिए P Q R और एस, यहाँ पर कुछ और मान लेते हैं A B C और D। देखिए यहाँ पर ये 40 मीटर जब दिया हुआ तो ये भी 40 मीटर और ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर चौड़ा कर है, 5 मीटर यहाँ से भी ऊपर 5 मीटर जाएगा, नीचे भी 5 मीटर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा आयत दिया हुआ है, मतलब बड़ा जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो बड़ा मतलब पथ, हम लोग पहले समझ लेते हैं। जो पथ है उसका क्षेत्रफल हम लोग पहले निकाल लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ APRQS का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए पहले ऐसे लिख देंगे PQ, या ऐसे लिख देंगे लंबाई बराबर, लंबाई ऐसे लिख देंगे ऐसे, चतुर्भुज, चतुर्भुज कितना PQRS में, RS में, तो लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई बराबर यहाँ पे देखिए 5 मीटर इधर भी जाएगा, 5 मीटर इधर, और बीच में कितना दिया हुआ है 20 मीटर। 20 प्लस 5 5 जोड़ देंगे, 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 20 25 और 10 30 मीटर ये लंबाई हुआ। और इसका आप चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई, चौड़ाई में देखिए, चौड़ाई में कितना हो जाएगा, ये 40 है, 40 इधर 5 होगा, इधर 5, तो 40 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। क्योंकि देखिए ये हम लोग पूरा को जोड़ रहे हैं। PQRS का क्षेत्रफल निकालने के बाद ये जो क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे, उसके बाद जो पथ का क्षेत्रफल यही निकल जाएगा। तो कितना, 40 5 45 5 50 मीटर। अब निकालेंगे चतुर्भुज, ऐसे लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज का सिंबल दे देंगे PQRS का क्षेत्रफल, या सॉरी आयताकार, आयत, ऐसे हम लोग आयत का चिन्ह ये बना देंगे, चतुर्भुज नहीं, सॉरी चतुर्भुज में बार बार बोल रहा हूँ, आयत बोल देंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। PQRS का लंबाई जो भी दिया हो का क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और गुना चौड़ाई करेंगे। तो लंबाई देखिए कितना है 30 मीटर, और गुना में करेंगे चौड़ाई कितना दिया हुआ तो 50 मीटर। तो इसको हम लोग गुना कर लेंगे, मीटर आ जाएगा, तो 30 पचे 3 पचे 15, 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, कितना 1500 मीटर स्क्वायर PQRS का आया। अब फिर क्या करेंगे, फिर अब देखिए, अब जो बीच में दिया हुआ तो आयत ABCD में लंबाई बराबर, में लंबाई बराबर, इसमें लंबाई कितना दिया हुआ है, तो लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ 40 मीटर। हम लोग लंबाई चौड़ाई किसी को लिख लेते हैं, लंबाई यहाँ पर 40 मीटर दिया तो 40 मीटर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी लंबाई गुना चौड़ाई ही फॉर्मूला में होता है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए चौड़ाई कितना 20 मीटर इसमें दिया हुआ है। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो इसका यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो 40 मीटर और गुना 20 मीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 2 चौके 8, 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो ये मीटर स्क्वायर 800 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए, या सॉरी चतुर्भुज ने आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस, माइनस कर लेंगे कितना, ये आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो माइनस कर लेंगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया, पीछे कितना आया है, ये पीछे आया 1500 मीटर स्क्वायर, यहाँ 1500 मीटर स्क्वायर कर लेंगे, माइनस कर लेंगे 800 मीटर स्क्वायर, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 800 में, यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 700, ये 1500 में यहाँ पर 800 घटाएंगे तो 700 मीटर स्क्वायर पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 700 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आयताकार घास का मैदान है जिसकी लंबाई 140 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। इस मैदान के अंदर
से चारों ओर, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे सेम उसी के जैसे 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, रास्ते का क्षेत्रफल निकाले, सेम उसी के जैसे। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर देखिए बता भी रहा हूँ। अब देखिए कितना 140 मीटर लंबाई का, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ 80 मीटर। तो हम लोग लंबाई चौड़ाई किसी को भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 140 मीटर, 100 नीचे से लिख देते हैं 140 मीटर लंबा, और चौड़ा कितना दिया हुआ 80 मीटर, चौड़ा 80 मीटर यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद उसके करेगी इस मैदान के अंदर से चारों ओर। तो यहाँ देखिए अंदर से चारों ओर, यहाँ पर अंदर से चारों ओर कर देंगे। चारों ओर कितना है 5 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो करा के रास्ता का क्षेत्रफल निकालो। तो ये 5 मीटर का दिया हुआ, ये कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर भी ये 140 ये हो जाएगा 140 मीटर, ये भी 140, ये भी 80, और यहाँ पर 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है। इसका हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं PQRS, और उसके बाद इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं ABC और D, यहाँ पर इसको मान लिए। ठीक है, अब देखिए अब जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे सेम उसी के जैसे है बनाना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो बड़ा आयत दिया हुआ, क्योंकि आयताकार ही दिया हुआ, उसका पहले क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आयत का यहाँ पे देखिए हम लोग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे आयत ABCD की लंबाई बराबर। तो लंबाई कितना हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ तो 140 मीटर, और यहाँ पर 5 इधर 5 इधर, तो ऐसे लिख देंगे 140 मीटर अब प्लस 5 मीटर और फिर से प्लस 5 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो 140 और 5 5 5 10, तो 150 मीटर ये हो जाएगा, लंबाई हुआ। अब चौड़ाई कर लेते हैं, चौड़ाई यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, हाइफन दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चौड़ाई में कितना दिया हुआ, अब फिर 80, और ऊपर में 5, फिर नीचे में 5, तो 80 मीटर, फिर से 5 मीटर और फिर से 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा 80 5 85 5 90, तो 90 मीटर। तो अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ऐसे लिख देंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 150 मीटर और गुना 90 मीटर। ठीक है, गुना कर लेंगे 15 नमा 135, और 2 शून्य यहाँ पर है तो 2 शून्य लगा देंगे, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पर इतना हम लोग कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, जो छोटा आयत है PQRS, उसका लंबाई और चौड़ाई लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आयत PQRS की लंबाई, PQRS की लंबाई, तो अंदर से कितना दिया 140, उसके बाद चौड़ाई कितना दिया हो 4, ये इसमें तो नहीं जोड़ना क्योंकि अंदर से ही दिया हुआ, और बाहर वाला जो था ऊपर क्योंकि 5 मीटर चौड़ा दिया हो, तो 5 मीटर इधर भी चौड़ा इधर भी चौड़ा, तो हम लोग उसको अभी कुछ नहीं करना है, बीच वाला जो दिया हो उसका हम लोग क्या कर लेंगे 80, ये 80 मीटर हो जाएगा। तो अब इसका क्षेत्रफल लिख लेंगे, ऐसे लिख देंगे आयत PQRS का क्षेत्रफल। तो आयत कोई भी हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 140 मीटर और गुना 80 मीटर, तो 14 8 कितना आ जाएगा, 14 8 112, 112 और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, तो कितना 10,200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाले। तो रास्ता कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है, यही बीच का रास्ता दिया, घास के मैदान है उसके चारों ओर रास्ता बनाया, चारों ओर मैदान के चारों ओर रास्ता बनाएगा, उसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, सिर्फ ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब ऐसे रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग क्या कर लेंगे आयत ABCD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अब माइनस कर देंगे आयत PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस कर देंगे। आप देखिए उधर से कितना हम लोग बना के लाए हैं, तो कितना 13,500 मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे कितना 11,200 मीटर स्क्वायर। ये अब हम लोग को ये माइनस कर लेनी है, तो 0 0 3 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 3, और ये कितना आ जाएगा 2, कितना आया 2300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2300 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना। तो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो सब कुछ दिया हुआ है, इस तरह हम लोग को पहले क्या कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए वैसे ही हम लोग को ये ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद उसका हम लोग पहले जो बड़ा आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई पता करना। क्या देखिए लंबाई में यहाँ पर देखिए 40 मीटर प्लस यहाँ पर इधर 5 मीटर चौड़ा है, इधर 5 मीटर, तो ये पूरा को जोड़ना है, तो 40 मीटर, ये देखिए पूरा 5 मीटर नहीं दिया हुआ, 5 मीटर चौड़ा, इसके सहायता मतलब इसी को सटा के 5 मीटर चौड़ा दिया हुआ, तो हम लोग ऐसे चौड़ा खींच लिए। तो ये 5 मीटर सिर्फ नहीं दिया हुआ, ये 5 मीटर 140 मीटर प्लस में 5 मीटर, फिर इधर से जो 5 मीटर दिया हुआ
तो वो भी 5 मीटर है। तो हम लोग जोड़े 150 आया, फिर 80 5 5 यहाँ पे 90 और यहाँ पे जोड़े तो कितना 150 यहाँ पर गुना तो कितना आ जाएगा 13,500 मीटर स्क्वायर ये आया। उसके बाद इसका हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी वही 40 मीटर, यहाँ पे 14 14 8 कितना आ जाता है 112 और यहाँ पर 12,200 आया और यहाँ पर हम लोग इसको माइनस कर लेंगे तो कितना 2300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेम जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बनाए हैं वैसे ये भी आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्क 80 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। एक पार्क जो है 80 मीटर लंबा है और 70 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो आप देखिए 80 मीटर हम लोग लंबा कर देते हैं और 70 मीटर चौड़ा कर देते हैं, आयताकार ही है। उसके बाहर चारों ओर 5 मीटर लंबा रास्ता बनाया है, 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बनाया है इसके बाहर। यहाँ पे देखिए 5 मीटर लंबा चौड़ा हम लोग 5 मीटर रास्ता बना देते हैं, 5 मीटर। थोड़ा देखिए फिगर में आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है। यहाँ पर देखिए आगे में ट्राइपॉड आ जा रहा है इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल और जो पार्क है उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में निकालना है। हेक्टेयर में बताऊंगा, आप देखिए मीटर में है तो हेक्टेयर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं, सॉरी 10,000 से भाग दे देते हैं तो आ जाता है। खैर यहाँ पर मैं बताऊंगा तब दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं PQRS और ABC और D का क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल और यहाँ पर जो रास्ता दिया हुआ उसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं PQRS, तो उसका लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आयत PQRS की लंबाई, PQRS की लंबाई क्या देखिए ये 70 मीटर, ऊपर में 5 नीचे में 5 तो 70 और 5 5 कितना आ जाएगा 10 और 80 मीटर हो जाएगा लंबाई हुआ। और ये चौड़ाई कर देंगे, चौड़ाई कितना हो जाएगा 80 या प्लस 5 5 हो जाएगा 90, 80 और 90 तो ये 90 मीटर आया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा तो 80 को हम लोग गुना कर देंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला वही चिपकाएंगे कितना 80 मीटर और गुना 90 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 9 8 72 72 और 200 यहाँ पर लगा देंगे, इतना मीटर स्क्वायर ये आया। ये आंसर अभी नहीं आया क्योंकि रास्ते को ही सिर्फ करा हम लोग। देखिए ये जो इसे बीच में पार्क है और उस दोनों को समेत ही मतलब हम लोग उसका क्षेत्रफल अभी निकाले हैं। अब क्या करेंगे हम लोग जो सिर्फ पार्क है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे PQRS, PQRS नहीं ABCD हम लोग पार्क को माने हैं। यहाँ पर लिख लेंगे ABCD अर्थात पार्क की लंबाई कितना दिया हुआ क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो 80 मीटर देंगे और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 70 मीटर। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो 80 मीटर गुना क्या कर लेंगे 70 मीटर, ये गुना कितना 8 7 56 और 200 यहाँ पर लगा देंगे, इतना मीटर स्क्वायर आया मीटर। अब इसको हेक्टेयर में बदलने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे 10,000 से भाग दे देते हैं। तो 10,000 से इसमें सॉरी यहाँ पर 10,000 से हम लोग भाग दे देंगे, 10,000 से कितना शून्य 2 शून्य यहाँ पर उड़ा देंगे, 2 शून्य बच गया 3 शून्य, ये हेक्टेयर में आ गया, हेक्टेयर में ब्रैकेट में लिख देंगे हेक्टेयर। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 हेक्टेयर बराबर 10,000 हेक्टेयर बराबर नहीं 1 मीटर बराबर 10,000 नहीं उल्टा लिख दिए 10,000 हेक्टेयर बराबर 1 मीटर नहीं 1 मीटर में कितना 1 मीटर 10,000 एक यहाँ पर 10,000 हेक्टेयर बराबर सॉरी मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। सॉरी मैंने गलती बोल दी क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत आज खराब है। हेक्टेयर बराबर 1 यहाँ पे 10,000 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर यहाँ पे करेंगे। तो 10,000 से भाग दिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को पॉइंट में ले जाना है। यहाँ पर देखिए 100 से हम लोग भाग देंगे 56 में, पॉइंट देंगे 0 कितना आ जाएगा 150 500 घट के आएगा कितना 60। फिर से यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पर 0 106 का 600, यहाँ पर 0 देना कोई जरूरी नहीं है, 600 कट गया तो कितना आ जाएगा 0.56 हेक्टेयर। एक आंसर ये आया। अब देखिए ये आया किसका, तो ये आया पार्क का जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में वो आया। अपने क्वेश्चन में कह रहा है रास्ता का क्षेत्रफल, तो हम लोग अब रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। आयत PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे कितना में आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए वो मीटर में आया है तो ये भी मीटर में ही आएगा। कितना आया यहाँ पर 7200 मीटर स्क्वायर आया है, 7200 मीटर स्क्वायर और माइनस कर देंगे 5600 मीटर
स्क्वायर में। तो 2 शून्य और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 में से यहाँ पे 6 गया और यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये कितना 1600 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। तो आप देख लेना यहाँ घटाने में कुछ गलती तो नहीं आया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो फिगर में मतलब फिगर हम लोग ड्रॉ करना है, उसी जैसे फिगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 बनाते आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह बनेगा। तो उसी तरह फिगर ड्रॉ होगा और सिर्फ यहाँ पे चेंज किया हुआ हेक्टेयर में बदलना। तो हम लोग को ये याद रखना है कि 10,000 मीटर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो वहाँ पर भाग दे देंगे तो ये आराम से आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक गत्ते पर एक चित्र की पेंटिंग, एक गत्ते के चित्र पर पेंटिंग बनाई इस प्रकार बनाई गई है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक चित्र बना लेंगे। तो यहाँ चित्र मतलब यहाँ पे बनाए, गत्ते मैंने आपको समझ लेना कोई भी पेज है, 10 मीटर है और यहाँ पे मीटर नहीं सेंटीमीटर में दिया हुआ और यहाँ पर भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ। तो 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर चौड़े। लंबाई चौड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मान सकते हो, यहाँ पर 10 मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि आयताकार ही दिया हुआ करा, इसके प्रत्येक यहाँ पे करा इसकी प्रत्येक भुजा पर, यहाँ पर जो ये भुजा है दिया हुआ के अनुदेश 1.6 सेंटीमीटर चौड़ा हाशिया छोड़ा गया। हाशिया मतलब ये समझना है जिसे हम लोग चौथाई खींचते हैं, ये समझ लेना। तो यहाँ कितना 1.6 सेंटीमीटर क्या छोड़ा हुआ, हाशिए छोड़ा हुआ है। तो करा हाशिए का क्षेत्रफल निकालो, ये जो बीच का खाली है गैप उसका क्षेत्रफल निकालो। तो कितना है 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर और ये भी 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 1.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। पी क्यू, देखिए एक ही क्वेश्चन टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले पी क्यू आर एस में लंबाई और चौड़ाई माप बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं आयत पी क्यू आर एस में लंबाई कितना होगा, 1.6 है तो 1.6 इधर है, 1.6 इधर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे 10 में हम लोग 1.6 और 1.6 जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए 1 पॉइंट तो कितना आ जाएगा 3.2 में 10 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर होगा लंबाई हुआ। अब चौड़ाई भी वही उसी तरह करेंगे, चौड़ाई कितना दिया हुआ 6 मीटर सेंटीमीटर। तो 1.6 इसमें भी जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 3.2 होगा। 3.2 में यहाँ पर जोड़ेंगे 6 तो कितना आ जाएगा 9.2 हो जाएगा, 9.2 सेंटीमीटर होगा। अब क्या कर लेंगे, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या करेंगे 3.2 सेंटीमीटर और गुना चौड़ाई में करेंगे 9.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बगल में ही मैं कर दे रहा हूँ, आपको थोड़ा अलग दूसरी जगह पर करना है। 9.2 है, इसको गुना कर लेंगे, पॉइंट वाला गुना आपको आता होगा, मैं उम्मीद करके ये चलता हूँ। 14 नंबर 117, 17 1 कितना आ जाएगा 118। अब यहाँ पे जोड़ लेंगे 8 6 14, 10 1 11 और 11 1 12, 1 2 पॉइंट यहाँ पर कितना 121.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया है, ठीक है। तो ये आया है। अब देखिए हम लोग बीच में करेंगे, यहाँ पर चित्र का ऐसे लिख देंगे। अब चित्र का क्वेश्चन में वही करा और यहाँ पर हम लोग करेंगे पहले, सबसे पहले यहाँ पर नाम से हम लोग ही पुकारते हैं। ABCD में लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर, लंबाई और चौड़ाई हम लोग देख लेते हैं। तो ABCD में देखिए लंबाई कितना दिया हुआ, लंबाई कितना दिया हुआ 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ये पूरा दिया हुआ। ABCD, इसका ABCD माप लेते हैं, नाम ले लेते हैं ABCD 10 मीटर और 6 मीटर। तो 10 मीटर यहाँ हम लोग कर लेंगे सेंटीमीटर और कितना 6 सेंटीमीटर चौड़ा। तो इसका अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, वही फॉर्मूला लगाएंगे 10 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 10 छके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 4 में कर रहा है कि तो हाशिए की कुल क्षेत्रफल निकाले। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाशिए का कुल क्षेत्रफल बराबर, हाशिए का कुल क्षेत्रफल बराबर तो हम लोग क्या कर लेंगे, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल माइनस का चिन्ह देंगे क्षेत्रफल और चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आया है 121.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, 121.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस कर देंगे कितना 60 सेंटीमीटर
स्क्वायर, जो माइनस करेंगे वही आ जाएगा। तो 4 4 को सेम कर लिख देते हैं और यहाँ पर गुना घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 में से यहाँ पे 9 हो जाएगा और 1 में से यहाँ पर नहीं घटेगा तो 11 में से कितना 59.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में वही करा कि जो एक चित्र बनाया हुआ है उस पे गत्ते पर एक चित्र बनाया उस 10 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा यह दिया हुआ कह रहा है कि पेंटिंग बनाई गई है, चित्र जो मान सकते हैं पेंटिंग बनाई गई है, इसके प्रत्येक भुजा के अनुदिश 1.6 सेंटीमीटर हाशिया छोड़ा गया। ये हाशिया इसी का क्षेत्रफल कर रहा है, इस ये जो यहाँ पर जो है उसी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं, PQRS इसका नाम लिख लिए, ABCD आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हो। लिखने के बाद हम लोग उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए। देखिए लंबाई ये 1.6 नहीं दिया हुआ क्योंकि देखिए 1.6 लंबाई का दिया हुआ, ये भी 1.6 का हो जाएगा और ये भी 1.6 का। तो हम लोग अगर यहाँ पर लंबाई लिए तो 1.6 और प्लस 10 क्योंकि ये 10 ऐड करेंगे आगे इधर भी 1.6 जाएगा, 1.6 इधर भी जाएगा। अगर ऊपर के लिए लेंगे तो 1.6 ऊपर भी जाएगा, 1.6 नीचे भी जाएगा, तब ये कंप्लीट PQRS का जो मतलब लंबाई में उसका आया, चौड़ाई में ये पूरा निकाल लिए, उसका क्षेत्रफल निकाले तो इतना आया। उसके बाद जो बीच में चित्र दिया हुआ तो उसका क्षेत्रफल अलग से निकालिए। निकालने के बाद सिर्फ हाशिया का क्षेत्रफल कर रहा है निकालने को, तो हाशिया का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर लेंगे, बड़ा जो आयत है उसका क्षेत्रफल माइनस जो बीच का जो छोटा वाला आयत है उसका माइनस कर लेंगे, तो बीच में जो निकला वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, हाशिया का क्षेत्रफल। इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 5, 60 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फुलबाड़ी की परिसीमा से लगा भीतर की ओर वर्गाकार है। तो आप देखिए वर्गाकार भुजा वर्गाकार परिसीमा के लगा हुआ 3 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा 20 मीटर वर्ग मीटर की दर से फुलबाड़ी में बने रास्ते जो पथ है उस पर ईंट का सोलिंग लगाने में ब्याह ज्ञात करें। बहुत आसान है। आप देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग वर्गाकार फुलबाड़ी बना लेंगे। 60 मीटर चौड़ा है तो ये देखिए जब ये 60 मीटर का होगा तो ये भी 60 मीटर का हो जाएगा और ये भी 60 मीटर का हो जाएगा, ये भी 60 मीटर का हो जाएगा। वर्गाकार फुलबाड़ी है, उसके परिसीमा मतलब उसी के साथ में 3 मीटर चौड़ा पथ बनाया हुआ है, तो 3 मीटर चौड़ा हम लोग पथ बना देंगे। इसी के साथ में 3 मीटर चौड़ा पथ बना देंगे, यहाँ पर 3 मीटर, ये भी 3 मीटर बना देंगे और ये भी 3 मीटर बना देंगे, ये भी 3 मीटर को बना देंगे। इसका हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं, PQRS, अपना मन से आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए ABC और D यहाँ पर हम लोग नामकरण कर लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है 3 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया, तो पथ का क्षेत्रफल, ये जो पथ है उसका क्षेत्रफल निकालना है तथा 20.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से फुलबाड़ी पर ईंट लगाना। यही जो फुलबाड़ी के बने रास्ते इस पर ईंट लगाना है, ईंट का सोलिंग लगाना है, तो उसका व्यय निकालना है। बहुत आसान है। ये देखिए क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग PQRS की लंबाई जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनाएंगे। PQRS की लंबाई, तो यहाँ देखिए लंबाई करेंगे कितना, यहाँ देखिए 3 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर, तो 60 प्लस 3 3 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इस बार, 60 प्लस 3 मीटर फिर 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 3 6 और 66 हो जाएगा, कितना 66 मीटर हो जाएगा। लंबाई हो गया। अब चौड़ाई भी उसी तरह करेंगे तो यहाँ पर भी चौड़ाई भी उतना ही हो जाएगा। या नहीं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ये एक ही भुजा हो जाएगा, लंबाई या चौड़ाई जो भी मान लीजिए। 60 मीटर चौड़ा भुजा वाले फुलबाड़ी है तो 60 फिर भी वही आएगा। तो आप देखिए 60 मीटर फिर से 3 मीटर और फिर से 3 मीटर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 66 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई और या जो भी मान लीजिए भुजा मान लीजिए, या आयत में भी आप लंबाई गुना चौड़ाई करो या भुजा स्क्वायर करो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए गुना में ही आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। स्क्वायर करेंगे फिर भी उतना आएगा और लंबाई गुना चौड़ा आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो भी करेंगे तो वही आंसर फिर भी आएगा। तो क्षेत्रफल क्या करेंगे, भुजा गुना भुजा करो या नहीं तो आप करो, क्योंकि देखिए भुजा का लंबाई सेम है तो यहाँ करेंगे 66 मीटर और गुना 66 मीटर। जो गुना कर लेते हैं पहले कहीं एकांत में कर लेते हैं। यहाँ देखिए 66 गुना 66, 6 छा के 36 और 36 3 39, यहाँ पे 6 छा के 36 3 39, यहाँ पे जोड़ लेंगे 9 6 15 12 13 और 3 1 4, कितना 4356 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है, मीटर स्क्वायर आया। PQRS का इसका लंबाई चौड़ाई आया है। अब देखेंगे फुलबाड़ी का क्षेत्रफल, पहले लिख देंगे फुलबाड़ी का क्षेत्रफल, फुलबाड़ी का क्षेत्रफल, फुलबाड़ी का क्षेत्रफल। तो फुलबाड़ी का क्षेत्रफल या ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल
फल ABCD का क्षेत्रफल। तो कितना, भुजा गुना भुजा या भुजा स्क्वायर कर दो, कितना है दिया हुआ है 60 मीटर है, तो 60 मीटर स्क्वायर, तो कितना 60 गुना 60 मीटर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 के 36 और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो 3600 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कितना है 4356 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते या पथ जो भी कहो आप ब्रैकेट में लिख देते हैं, पथ वही मतलब नाम हुआ पथ का क्षेत्रफल। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप चतुर्भुज या आयत वर्ग जो भी मानो आप PQRS का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे कितना, फुलबाड़ी का क्षेत्रफल, जो कि हम लोग ABCD माने, तो हम लोग ABCD ही लिख लेते, क्योंकि नामकरण करने के बाद हम लोग इसमें ये कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कौन फुलबाड़ी है और कौन रास्ता है। तो यहाँ देखिए इसका कितना आया है, तो यहाँ पर PQRS का कितना है, ये 4356 मीटर स्क्वायर आया है और ये कितना आया है 3600 मीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे कितना होगा 6 और 5 11, यहाँ पे 13 और 7 गया, यहाँ पे कितना 700 और यहाँ पर 756 मीटर स्क्वायर आया रास्ते का क्षेत्रफल। ये आंसर नहीं आया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर, तो मतलब 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर सोलिंग लगाने का खर्च, सोलिंग लगाने का खर्च, सोलिंग लगाने का खर्च आ रहा है कितना, तो 20 रुपया 50 पैसा। अच्छा लिख देंगे 20 रुपया 50 पैसा। तो कितना मीटर लगाना है, क्योंकि देखिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 756 मीटर स्क्वायर आया है, तो 756 मीटर स्क्वायर में हम लोग क्या कर लेंगे, लगाने का खर्च बराबर, तो क्या कर लेंगे हम लोग 756 गुना और 20.5 या 20 पॉइंट इतना जीरो को हम लोग गुना कर लेंगे, तो उतना ही रुपया आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग गुना कर लेते हैं, 756 गुना और कितना में करेंगे 20.5, 20.5 या 5 जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 5 30 और 25, अब 25 3 28 28 काट, बाकी 2 आया और 7 5 35 2 37 और उसके बाद शून्य है तो शून्य 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 लगा देंगे, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, 7 दूनी 14 1 15, 0 8 7 दूनी 9 और 4 15 और यहाँ पे शून्य कितना लगाएंगे पॉइंट के बाद 1 शून्य, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15,498, 15,498 रुपया का खर्च आएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझ लेते हैं क्या आखिर हम लोग किए। यहाँ पे कह रहा है कि 60 मीटर वर्गाकार, 60 मीटर भुजा वाले, तो 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, तो वर्गाकार मतलब क्या हुआ कि इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दिया हुआ है, मतलब क्या चारों भुजा की लंबाई समान होता है, कि हम लोग ये सब जानते हैं कि वर्ग में सभी भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये सब बेसिक जो कंसेप्ट है ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसका हम लोग फुलबाड़ी का 60 मीटर ये आया, तो सभी भुजा इसका अब कर उसका जो यहाँ पे फुलबाड़ी है उसका जो भुजे के परिसीमा, मतलब यहाँ पे 3 मीटर चौड़ा पथ बनाया हुआ है, तो 3 मीटर चौड़ा हम लोग पथ बना दिए, पथ मतलब रास्ता बनाया हुआ है, तो 60 + 3 यहाँ पे इसका भुजा निकालनी, इसका क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुना चौड़ाई करो या भुजा स्क्वायर करो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फुलबाड़ी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, फुलबाड़ी का क्षेत्रफल तो सिंपल निकल जाएगा। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग जो पूरा जो आयत आया है बड़ा वाला जो आयत उसका क्षेत्रफल माइनस कर दिए, जो फुलबाड़ी का हम लोग क्षेत्रफल निकाले, मतलब फुलबाड़ी ABCD जो माने हैं उसका क्षेत्रफल निकाल दिया और निकालने के बाद माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद आया है 756 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर ईंट का सोलिंग लगाने में खर्च आ रहा है कितना, 20 रुपया 50 पैसा। तो 756 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना आ जाएगा, तो 756 में 20.5 या 20 रुपया 50 पैसा से हम लोग गुना कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 15,498 रुपया आ जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर ले। 800 मीटर लंबे और 400 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर लंबाई चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े रास्ते बने हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रास्ते के कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते को छोड़कर कुछ यहाँ पे शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश यहाँ पर बनाया हुआ है मतलब क्या 2 रास्ता बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने में हम लोग समझ जाएंगे कि क्या आखिर क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए 800 मीटर क्या है लंबा और 400 मीटर चौड़ा, तो हम लोग इसको बना दे रहे हैं 800 मीटर लंबा ये और इधर 400 मीटर चौड़ा, ठीक। उसके बाद कह रहा एक आयताकार पार्क, ये आयताकार पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़े 2 रास्ते बनाए हुआ। मान लीजिए ये लंबाई हम लोग माने, इसके अनुदिश 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, 10 मीटर चौड़ा
ये रास्ता, ये टोटल कितना है 10 मीटर। ऐसे हम लोग कर देते हैं 10 मीटर। लंबाई के अनुदिश और चौड़ाई के भी अनुदिश बना हुआ है, तो इधर भी बना देंगे, दोनों साइड रास्ता बना देंगे, बीच में ही बना हुआ है। तो इसको भी हम लोग 10 मीटर कर देते हैं, 10 मीटर, और इसको भी 10 मीटर कर देते हैं। कह रहा है रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो टोटल रास्ता ये हुआ, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए मेन जो इस जो पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग को चित्र बनाना अगर आ गया, मतलब चित्र अगर हम लोग बना लिए तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या था इसमें, जहां था आयत का, वर्ग का क्षेत्रफल, कहीं पर वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल तो आपको निकालना मालूम है, लेकिन मेन चीज है ये कि हम लोग चित्र समझना जरूरी है। तो चित्र बनाना अगर हम लोग समझ गए तो अच्छे से हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको आराम से हल कर लेंगे। तो कह रहा है कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें तथा रास्ते को छोड़कर शेष भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये जैसे यहाँ पर रास्ता बनाया हुआ है, ये रास्ता, इसको छोड़कर जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करा कर उत्तर हेक्टेयर में दे। तो हम लोग जानते हैं हेक्टेयर में तो आराम से निकाल लेंगे, जब मीटर में अगर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में मीटर में दिया हो तो मीटर में है तो 10,000 से हम लोग भाग दे देंगे तो वो हेक्टेयर में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेन जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नामकरण कर देते हैं। तो हम लोग क्या नामकरण करें, ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। हर एक पॉइंट को हम लोग कुछ ना कुछ नाम दे देना। सी डी हो गया। यहाँ देखिए हम लोग इसको ई बना लेते हैं, फिर उसके बाद एफ, फिर जी, एच, अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हो, आई, जे, के, एल, और यहाँ पर भी ले लेते हैं एम, एन, ओ और पी। ठीक, यहाँ पे इतना ले लिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी डी, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे पार्क की लंबाई, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है पार्क के मध्य लंबाई इतना, चौड़ाई के अनुदिश इतना। तो यहाँ पे देखिए लंबाई, यहाँ पे लिख लेंगे पार्क की लंबाई, या ऐसे लिख लेंगे ए बी सी डी की लंबाई, की लंबाई। तो लंबाई 800 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 800 मीटर लिख लेंगे। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई, इसको देखिए ये सब क्वेश्चन को आराम से हम लोग बनाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए आयताकार है, लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो मतलब आयताकार ही है, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 800 मीटर और गुना 400 मीटर हो जाएगा। 400 मीटर तो कितना, 8 चौके 32 और 2 4 यहाँ पर हम लोग लगा देंगे और मीटर स्क्वायर कर देंगे या वर्ग मीटर हम लोग कर देंगे। ये देखिए आंसर नहीं है, अभी आंसर बनाने में थोड़ा सा आपको कष्ट होगा। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग पहले ये चित्र बनाएंगे, उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ये पार्क का ये क्षेत्रफल आया, ठीक है। तो कह कि चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर का दो चौड़े रास्ता बना हुआ है, दो चौड़े रास्ता बना हुआ है। तो ये 10 मीटर का चौड़े, एक 10 मीटर का चौड़े, ये रास्ता बना दिए। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकाले तथा रास्ते को छोड़कर पार्क का शेष भागों का क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ देखिए रास्ते का कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पार्क के जो होगा यहाँ पे लिख लेंगे। पहले रास्ते, दो रास्ता दिया हुआ, यहाँ पे लिखने पहला रास्ता हम लोग किसी को मान लेंगे। पहले इसको देखिए ये भी एक रास्ता आएंगे, ई यहाँ पर ई एफ जी एच, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं दूसरे जगह इसको। नहीं तो चलिए इसी पेज को हम लोग दूसरा पेज ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन रखेंगे तो बन आराम से समझ जाएंगे हम लोग। उसके बाद लिख देंगे रास्ता, रास्ता ई एफ जी एच की लंबाई, ठीक है, ई एफ जी एच की लंबाई। देखिए ये लंबाई हम लोग कितना लेंगे, इसको लंबाई, तो लंबाई देखिए ये टोटल 400 मीटर, ये भी दिया हुआ ये भी, तो लंबाई में 400 मीटर ही हो जाएगा। और चौड़ाई में कितना होगा, तो चौड़ाई में देखिए कितना है, तो 10 मीटर चौड़े है, तो 10 मीटर चौड़े क्वेश्चन में भी दिया हुआ 10 मीटर चौड़े। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालिए। दो रास्ता दिया हुआ तो दो रास्ता को हम लोग अलग अलग निकालेंगे। तो 400 मीटर और 10 मीटर होगा, तो 400, तो ये कितना आ जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर, ये आया रास्ता। फिर से देखिए एक और रास्ता, तो यहाँ देखिए रास्ता, रास्ता दूसरा रास्ता को हम लोग ले लेंगे आई जे के, यहाँ पे आई जे के एल, आई जे के एल की लंबाई। तो इसका लंबाई देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ इस चौड़े में है, मतलब 800 मीटर लंबाई के अनुदिश, तो 800 मीटर इसका भी लंबाई हो जाएगा। और चौड़ाई कितना, तो 10 मीटर चौड़ा है, तो 10 मीटर चौड़ा यहाँ पर भी कर देंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल, फॉर्मूला फिर भी वही लगेगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे 800 गुना 800 मीटर गुना 10 करेंगे, तो कितना 800, तो ये कितना आ जाएगा 8000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ता का कुल क्षेत्रफल, रास्ता
का कुल क्षेत्रफल। तो कुल 2 रास्ता दिया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4000 मीटर प्लस 8000 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 2 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य लगाएंगे तो 12000 मीटर स्क्वायर। एक आंसर ये हुआ, ठीक है। तो एक आंसर ये, देखिए रास्ते का कुल क्षेत्रफल हम लोग इतना निकाल लिए। तो क्या किए, दोनों रास्ता का हम लोग क्षेत्रफल अलग अलग निकाले और दोनों को ऐड कर दिए, तो आ गया कुल रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि जो रास्ते को छोड़कर पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल उत्तर हेक्टेयर में दे, सॉरी उत्तर इसमें नहीं देना था, हेक्टेयर में देना था। तो यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितना, इसको हम लोग कितना 10,000 से भाग दे देंगे, कितना है तो कितना शून्य देंगे, 10,000 से भाग दे देंगे। तो 10,000 से शून्य कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 शून्य, यहाँ पर 3 शून्य और 12 को 10 से हम लोग भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 4 12 3 3 शून्य गया 3, 10,000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से कम 10 पॉइंट और फिर कितना आ जाएगा 2। तो इतना हेक्टेयर आया, इतना हेक्टेयर, ये आंसर हो गया। देखिए आंसर में देख लेना है आपको, अगर मीटर में दिया हो तो आपको भी मीटर में ले जाना है। इसे हेक्टेयर में क्वेश्चन में कर रहा है तो हेक्टेयर में ही आपको ले जाना है। ये इतना हेक्टेयर आया। अब क्या करेंगे, तो रास्ते को कह रहा है छोड़कर, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल जो पार्क का क्षेत्रफल आया उसमें से अगर हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, इधर कर लेते हैं। रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। लिखेंगे पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस कुल रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ देखिए पार्क का क्षेत्रफल कितना आया है, तो 32 पे कितना 4 शून्य आया, 32 पर 4 शून्य मीटर स्क्वायर, 32 पर 4 शून्य मीटर स्क्वायर, माइनस कर देंगे कुल रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए जो मीटर में आया उसी को अभी हम लोग को माइनस कर लेनी है, क्योंकि माइनस कर लेंगे तो हेक्टेयर में आराम से उसको 10,000 से भाग देके ले आएंगे। तो 12 पर कितना शून्य दे देंगे, 2 शून्य, 12 पर 2 शून्य यहाँ पर हम लोग दे देंगे और उतना मीटर स्क्वायर, 2 नहीं 3 शून्य देके और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 0 0, 3 शून्य तो यहाँ पे कट गया। अब इसके बाद 8 आया, फिर 1 11 में से आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और उसके बाद कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, इतना आया, इतना मीटर स्क्वायर आया। उसके बाद देखिए अब ये इतना मीटर स्क्वायर रास्ते को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल इतना आया है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हेक्टेयर में ले जाएंगे। तो 19 पर कितना शून्य, यहाँ पर देखिए कितना 9 8 3 शून्य यहाँ पर दे देंगे मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर नहीं 10,000 से हम लोग भाग दे देंगे। तो कितना शून्य, 4 शून्य लास्ट को काटेंगे, यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 शून्य पहले हटा देंगे और शून्य दे देंगे। अब 10 से इसको भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 19.8 पॉइंट, यहाँ पर फिर से शून्य लगा देंगे तो कितना, हम लोग 10 से भाग ही दे देते हैं, 198 में 10 से भाग ही दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बार लग जाएगा, तो 190, 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा शून्य, 10 से कम 10, 9 आया, 10 नमा 90, 19 आया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 नंबर 90, 8 है पॉइंट देंगे शून्य, 10 8 80, सॉरी पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट इतना हेक्टेयर 19.8 हेक्टेयर इसका आंसर आ गया। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर या मीटर बराबर 1 हेक्टेयर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, टोटल जो पार्क है उसका क्षेत्रफल निकाले। यहाँ पर पहले फिगर जैसे है बना लिए, जो टोटल पार्क है ABCD क्या है, पार्क ही है, तो उसका हम लोग क्षेत्रफल निकाले। फिर देखिए रास्ते का क्षेत्रफल अलग अलग निकाले लंबाई गुना चौड़ाई, और दोनों को ऐड कर दिए, जोड़ कर दिए, तो कुल क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन में यही कर रहा है, रास्ता का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, और उसके बाद जो कह रहा है कि रास्ते को छोड़कर जो पार्क का क्षेत्रफल आएगा उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम लोग ऐसे ही किए, जो क्वेश्चन में कर रहा है वैसे ही हम लोग को सॉल्व भी करना है। तो रास्ते को छोड़कर क्या करेंगे, तो पार्क का कुल क्षेत्रफल और जो रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें माइनस कर देंगे, तो इतना आएगा, उसको हम लोग 10,000 में डिवाइड कर देंगे तो कितना 19.8 हेक्टेयर आ जाएगा।
जाएगा। तो यही आंसर है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार आप रिपीट करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ये जो चैप्टर है कॉम्प्लिकेटेड है, भाषा वाला क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसमें आपको तकलीफ नहीं करना है कि आप मेरे को समझ में नहीं आया, एक बार में समझ में नहीं आया, आप 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिपीट करके देख सकते हो। लग्न आकृति 15.28 ये जो आकृति दिया हो इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व अपने को करना कि पार्क के मध्य चौड़ाई को मानते हुए मध्य को चौड़ाई मानते हुए, यहाँ पर कह रहा है कि पार्क के मध्य की चौड़ाई को व्यास मानते हुए, ये जो चौड़ाई दिया हुआ पार्क के मध्य ये चौड़ाई दिया हुआ इसी को व्यास मानते हुए, यहाँ पर ये हम लोग व्यास इसको खींच सकते हैं, ये पूरा जैसे ये मध्य है व्यास यहाँ पे व्यास मानते हुए फूलों को एक वृत्ताकार क्यारी को दर्शाता है। फूलों की क्यारी की परिसीमा से ये क्यारी दिया हुआ 3 मीटर चौड़ा पथ अंदर से वृत्ताकार बनाया गया, यहाँ पर वृत्ताकार पथ बनाया हुआ है, तो ज्ञात कीजिए। 7 का 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं ए बी उसके बाद सी यहाँ पर डी। आपको देखिए ये जो चित्र है आपको कहीं कॉपी पर उतार लेनी है। ठीक है, तो मैं फिलहाल यहीं रख के बना रहा हूँ, आप बता रहा हूँ आपके लिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए पार्क कितना दिया हुआ, ये टोटल दिया हुआ है, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल ऐसे लिखेंगे, पार्क का क्षेत्रफल तो ऐसे लिखेंगे पार्क की लंबाई, तो लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई के मध्य हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो 20 मीटर और चौड़ाई को क्या हम लोग दे सकते हैं 14 मीटर। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर 20 मीटर यहाँ पर 14 मीटर है, तो इसका करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का क्षेत्रफल तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्या करेंगे 20 मीटर और गुना 14 मीटर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 और 200 में यहाँ पर लगा देंगे तो इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, तो 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर बनाते हैं, इसी तरह दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, करा रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए ये रास्ता दिया हुआ, यहाँ पर ये रास्ता दिया हुआ और ये रास्ता दिया हुआ और ये पूरा क्यारी है उसका क्षेत्रफल निकाला। तो ये देखिए 3 मीटर दिया हुआ, यहाँ पे 3 मीटर हम लोग क्या कर लेना है, तो जैसे देखिए यहाँ पर व्यास क्या माना हुआ है, ये पूरा अगर मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम लोग ये पूरा इसी के साथ हम लोग यहाँ पर खींच सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। तो यहाँ पर इसका व्यास क्या हो गया, तो ये यहाँ पर देखिए 14 है मीटर, यहाँ पर लिखेंगे व्यास बराबर, ऐसे लिख लेते हैं व्यास बराबर 14 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा होता है हमेशा, तो क्या करेंगे ये इसको आधा कर देंगे, क्योंकि देखिए ये इसको सहित कह रहा है तो रास्ता सहित ही लेना है, 2 से भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 कितना 7 मीटर आया। तो यहाँ पे लिख देंगे तो रास्ता सहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, रहित सहित कह रहा है, रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों के क्यारी सहित क्यारी फूलों के क्यारी रास्ता सहित फूलों के क्यारी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या आर ये कितना है ये, तो यहाँ देखिए गोला दिया हुआ, तो क्या क्षेत्रफल क्या होता है गोला का जो मतलब क्या वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 ले लेंगे और क्यारी देखिए 7 मीटर आया है, ये आर तो यहाँ पर भी 7 मीटर 7 मीटर 7 कट जाएगा और यहाँ पे 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 तो कितना 154 मीटर स्क्वायर है। 2 का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पर व्यास निकालनी है और त्रिज्या भी निकालनी है, तो इसी के हेल्प से आगे भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर आप करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर देखते हैं, तो कह रहा है कि रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, तो रास्ता रहित, तो अब देखिए रास्ता रहित, तो यहाँ देखिए रास्ता 3 मीटर चौड़ा दिया हुआ, इसको छोड़कर, रहित मतलब छोड़कर, तो क्या करेंगे आर निकालेंगे, तो यहाँ देखिए टोटल कितना आया था ये 7 सेंटीमीटर, आर आया था कितना 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो आर निकालने के लिए तो 7 आया था यहाँ तक, तो 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे 4 मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, तो कितना आया 3 मीटर ये आर आया। तो रास्ता रहित, रास्ता मतलब रास्ता रहित ऐसे करना है, रहित मतलब छोड़कर, रास्ता रहित फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल तो कितना पाई आर स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर
स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर कितना आया 3 गुना 3 करेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे पूर्णांक में हम लोग ले जा सकते हैं इसको, तो पूर्णांक में ही ले जाइए, तो 3 नहीं यहाँ पर, सॉरी 3 नहीं यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 आएगा, तो यहाँ पर भी 4 देना है, यहाँ पर भी 4 आएगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये इसको हम लोग पूर्णांक में ले, यहाँ देखिए ऐसे 4 दूनी 8, ऐसे हम लोग गुना कर सकते हैं 16 और कितना 22 में, तो कितना 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना आया 2 5 3, कितना है 352 बट्टे में 7, तो हम लोग इसको भाग में दे सकते हैं, मतलब क्या ऐसे पूर्णांक में ले जा सकते हैं, 7 5 35, 2 सुना यहाँ पर लगाएंगे, पूर्णांक में कितना 7, तो इतना मीटर स्क्वायर है। आप पॉइंट में भी ले जा सकते हो, आंसर अगर पॉइंट में दिया हो तो आपको भी पॉइंट में ले जाना। तो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, अब देखिए 3 नंबर हो गया, आप 4 नंबर देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 में रास्ते का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग ऐसे निकाल चुके हैं, रास्ता सहित हम लोग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, और जो मतलब जो सिर्फ फूलों का क्यारी है उसका भी क्षेत्रफल निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो फूलों को क्यारी सहित हम लोग निकालें उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल यहाँ पे पार्क का क्षेत्र कितना 154 मीटर स्क्वायर आया है, और माइनस करेंगे कितना इतना में, तो हम लोग ये देखिए पूर्णांक में लिख दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाग कर सकते हैं, तो 7 को हम लोग 2 में भाग देंगे, पॉइंट 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, फिर से शून्य देंगे 7 8 56, तो इतना 2 8 कितना आ जाएगा लगभग में आएगा, तो कितना आंसर में अगर 50.28 मीटर स्क्वायर है तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे 50.28 मीटर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर लिख दिया, ऐसे ऐसे कर देना आपको, थोड़ा सा मैंने इधर लिख लिया इसीलिए जगह का अभाव लग रहा है। यहाँ देखिए 154 में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट 0 घटा लेंगे, आपको पॉइंट वाला घटाव आता ही होगा, यहाँ देखिए 50 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ये कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, ये 3 और 15 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, कितना आया 103.72 मीटर स्क्वायर है, तो ये रास्ते का कुल क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना है। 5 नंबर में कह रहा है कि पार्क के शेष भागों का क्षेत्रफल फूलों के क्यारे रास्ता सहित को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पार्क का कुल क्षेत्रफल, तो पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना आया था, यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन में देखिए बहुत सारा यहाँ पर बनाया हुआ है, कितना आया था 280 मीटर स्क्वायर आया था, और उसमें से माइनस हम लोग कितना कर देंगे, ये जो रास्ता है और कियारी है उस जो सहित हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे उसका, तो 154 मीटर स्क्वायर आया है, तो यहाँ पे 154 मीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, वही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 7 आया तो 2, उसके बाद 1, तो 126 मीटर स्क्वायर आया, तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको बनाने में ये घबराना नहीं है कि मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैंने आ रहा है, और कभी कभी हो सकता है कि मेरे से भी बनाने में गलती हो सकता है, आंसर का भी नहीं मिला होगा, या कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, मतलब जोड़ घटाव ज़्यादा है, गुना भाग जो भी है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कभी कभी कैलकुलेशन गलती हो सकता है जिससे आंसर नहीं मिला होगा। ऐसे प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ वही प्रोसेस से आपको भी बनाना, आपका आंसर अच्छे से मिल जाएगा, आपको देख लेना कि कहाँ मैंने गलती किया, क्योंकि मैं यहाँ पे देखिए बता रहा हूँ आपको, कैमरा के सामने मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे में कभी ट्राइपॉड आ जा रही है, कभी लाइन कट जा रही है, बहुत सारा यहाँ पे समस्या होती है, तो आपको बनाओगे आप तसल्ली से बनाओगे, मतलब सावधानी से अच्छे से शांति में बनाओगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे मेरे से कुछ कुछ गलती हो सकता है, तो उसके लिए आप माफ कर सकते हो। एक नंबर देखते हैं, ऊपर में कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसे यहाँ पर आकृति दिखाओ, ये जो छायांकित है कटा हुआ, मतलब कटा हुआ नहीं, जो यहाँ पे रंगा हुआ इसका क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लंबाई दिया हुआ है, यहाँ पे 6 मीटर यहाँ तक दिया हुआ है, फिर 8 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है, फिर यहाँ पर देखिए 12 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 6 मीटर, फिर यहाँ पर टोटल 14 मीटर दिया हुआ, 814 ऐसे भी यहाँ पर हो जाएगा। तो मेन क्या है, देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर कर लिए, अगर यहाँ पे पूरा का क्षेत्रफल अगर मतलब निकाल लिए, तो हम लोग इसका पहले सबसे पहले क्या कर लेंगे, नाम कुछ लिख लेते हैं। यहाँ देखिए पी हम लोग लिख लिए, क्यू आर और एस, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी ऐसे लिख लेंगे, चतुर्भुज का साइन दे देंगे, पी क्यू आर एस की लंबाई ऐसे पहले लिख लेते तब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लंबाई देखिए कितना आ जाएगा 12 6 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 मीटर प्लस 6 मीटर, तो 18 मीटर लंबाई हो गया। उसके बाद चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो ऐसे
इसी को हेलेंथ में लगा दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर भी वही लिखा आएगा। तो यहाँ पे देखिए चौड़ाई में कितना, चौड़ाई में तो 14 मीटर ऐसे यहाँ पर दिया हुआ, ऐसे भी 8 6 14 करेंगे तो 14 मीटर होगा। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 18 मीटर, और गुना में कितना 14 मीटर। तो क्या करेंगे 14 गुना 18 कर देंगे, 14 गुना 18। तो 14 8 कितना होता है 112, और 14 एकम 14, तो कितना 2, और 4 1 5, और कितना 2, तो 252 मीटर स्क्वायर आया है इसका क्षेत्रफल। ठीक, तो अब देखिए अपने को निकालना छायांकित भाग। तो ये देखिए पूरा का क्षेत्रफल हम लोग निकाले, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हम लोग अगर माइनस कर देंगे, ये देखिए पी माने, यहाँ पर हम लोग कुछ मान लेते, यहाँ पे ए मान लेते, ठीक है, यहाँ पर कुछ और मान लेते, ओ मान लेते, यहाँ पर तो कुछ लिखा हुआ, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग आधार मान सकते हैं, या इसको हम लोग आधार मान सकते हैं। यहाँ देखिए तो हम लोग ए पी या पी ए, तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज ओ, यहाँ पर ओ पी ए, ओ पी ए में आधार बराबर, आधार बराबर, तो आधार यहाँ पर देखिए कितना 8 मीटर है, तो ऐसे लिख देंगे 8 मीटर। और लंब कितना दिया हुआ, तो ये देखिए खड़ा खड़ा है, तो कितना 12 मीटर, ऐसे लिख देंगे लंब बराबर कितना 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या लंबाई हम लोग कर सकते हैं। तो 1/2 आधार कितना दिया हो 8 मीटर, और लंबाई कितना दिया हो 12 मीटर, कितना करेंगे 2 चौक 8, तो 12 चौके 48 मीटर ये लंबाई हुआ त्रिभुज। अब फिर से आप देखिए दूसरा त्रिभुज निकालेंगे, तो ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। फिर एक त्रिभुज यहाँ पर भी दिया हुआ, यहाँ देखिए अब इसको करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका नामकरण इसका भी करेंगे, तो ऐसे नामकरण तो दिया हुआ, तो यहाँ पे देखिए एस आर ओ में, एस ओ आर में, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 90 डिग्री की यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पर इसको आप लोग घुमा के देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आधार, इसमें देखिए आधार कितना दिया हुआ, तो आधार दिया हुआ 6 मीटर। यहाँ पर देखिए टोटल कितना, यहाँ से यहाँ तक तो आधार दिया हुआ। अब लंब कितना दिया हुआ, तो लंब दिया हुआ 14 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कितना हो जाएगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार कितना 6 मीटर, और लंब कितना दिया हुआ 14 मीटर, कितना करेंगे 7 दूनी 14 काट देंगे, तो 7 छके 42 मीटर। क्या आप लिख देंगे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो दोनों मतलब कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पे जो लिखे हैं उस दोनों को ऐड कर देते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्या नाम लिए थे हम लोग, मतलब त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना करेंगे त्रिभुज एस आर ओ का क्षेत्रफल, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब उसमें से जो हम लोग फुल जो पूरा जो चित्र था उसका क्षेत्रफल निकाले थे वो माइनस कर देंगे, तो आराम से आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना करेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, तो इसका क्षेत्रफल 48 मीटर आया है, 48 मीटर। एस आर को कितना 42 आया, तो कितना 8 2 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी सभी में मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कहीं दूसरा पेज में ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस, माइनस क्या कर देंगे, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अगर कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे लिख देंगे कुल या दोनों त्रिभुज का, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए चतुर्भुज कितना आया है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर ही निकाले थे। पूरा जो चतुर्भुज आया है, या इसको हम लोग आयत कह सकते हैं, जो भी कहना है आपको कह सकते हैं। तो कितना आया 252 मीटर स्क्वायर आया है। और यहाँ पर कितना है, दोनों त्रिभुज को हम लोग जोड़े हैं तो कितना 90 मीटर आया है। तो यहाँ पे 90 मीटर आया है। तो अब क्या करेंगे 90 मीटर स्क्वायर आया है, यहाँ पे अब इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2, ये 15 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 6 15 1, तो कितना है 162 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं। आगे देखिए अब 2 नंबर में दिया हुआ इसका छायांकित भाग है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो छायांकित है उसका देखिए, ये यहाँ पर लंबाई दिया हुआ 14 मीटर, तो यहाँ पे इसको हम लोग भी ऐसे खींच सकते हैं, तो ये 14 मीटर
होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में लिख लेते हैं व्यास बराबर 14 मीटर नहीं सेंटीमीटर सॉरी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। त्रिज्या बराबर तो आधा इसका हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर में 2 से भाग दे देंगे, कितना 2 सते 14, तो 7 सेंटीमीटर आया। तो लिख देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या करेंगे 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब कितना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो 7 7 कट जाएगा, 22 को गुना करेंगे 7 दूनी 14 4 बाकी 1 2 7 14 1 15, तो 154 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है सॉरी। तो ये देखिए जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल तो यहाँ पे छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया। तो मतलब क्या करेंगे देखिए आपको गौर से समझना। तो छायांकित भाग है उसका ही क्षेत्रफल निकालने को करा। ये पूरा ऐसे हम लोग ये 14 मीटर है तो ये भी खींच लिए, यहाँ पर आया है तो ये कितना हम लोग इसका पाई का मान निकाल लिए। त्रिज्या मतलब पाई का मान यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल आराम से हम लोग निकाल दिए, क्योंकि छायांकित कौन है ये बीच वाला ही है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए, तो ये कितना आ गया तो 154 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 में चाय का एक आयताकार बागान 150 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ पे देखिए चाय का हम लोग एक बागान बना लेंगे, इस तरह बना लेंगे। तो 150 मीटर लंबा, यहाँ पे लिख लेंगे 150 मीटर लंबा और कितना 75 मीटर चौड़ा। तो बाहर में ही लिख लेते हैं, अंदर में ही लिख लेते हैं 75 मीटर चौड़ा। करा कि उसके चारों ओर बाहर में 8 मीटर चौड़ा पथ है। चारों ओर मतलब इधर से भी 8 मीटर चौड़ा पथ है। यहाँ पे पथ मतलब रास्ता होता है, पथ है तो 8 मीटर चौड़ा पथ है। यहाँ पे 8 मीटर ये चौड़ा टोटल है, 8 मीटर चौड़ा इधर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब 8 मीटर ऐसे, और यहाँ पर भी 8 मीटर है, यहाँ पर भी पूरा मतलब 8 मीटर है। चारों ओर 8 मीटर चौड़ा पथ है। पथ मतलब रास्ता समझना है आपको, ठीक है। ठीक, उसके बाद करा कि यदि प्रति 100 वर्ग मीटर पथ बनाने का खर्च 10 रुपया 75 पैसा है तो पूरा पथ बनाने का खर्च क्या आएगा। तो आराम से बना लेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, पथ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो बाग आया है जो मतलब क्या, ये देखिए 75 मीटर ये है तो ये भी 75 मीटर हो जाएगा, और ये 150 मीटर है तो ये भी 150 मीटर आ जाएगा। हम लोग इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं। यहाँ देखिए ए, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी, और इसको हम लोग पी क्यू आर एस कुछ नामकरण कर लेना ताकि बनाने में सुलभ हो, मतलब बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे पी क्यू आर एस जो माने हैं यहाँ पर पी क्यू आर एस उसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल लेते हैं। जो बीच वाला है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, तो आराम से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए तो पी क्यू आर एस यहाँ पर दिया हुआ, तो ऐसे हम लोग इधर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू आर एस की लंबाई, तो ये बाग है तो यहाँ पे दिए देखिए 150 मीटर और चौड़ा कितना दिया हुआ 75 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई आराम से हो जाएगा। तो 75 मीटर और गुना 150 मीटर, तो गुना कर लेंगे तो यहाँ 75 और यहाँ पे 150 कर लेंगे, बगल में ही कर लेते हैं। 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105, तो कितना आ जाएगा 5 7 5 12 और 11, तो कितना है 1125 1100 सॉरी यहाँ पर कुछ जोड़ने में लगता है मेरे से गलती हो गया। 7 5 12 12 1 2 1 बाकी 1 75 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना है 11,250 आया। 1 शून्य यहाँ पर भी लगाएंगे तो ये मीटर स्क्वायर आया पी क्यू आर एस का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पथ का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए 8 मीटर इधर भी दिया हुआ, 8 मीटर इधर भी दिया हुआ, क्या आप लिख लेंगे पथ की लंबाई बराबर पथ मतलब ए बी सी डी की लंबाई बराबर। तो यहाँ देखिए पथ की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 75 मीटर दिया हुआ लंबाई, इसको हम लोग ले लिए हैं यहाँ पे 150 मीटर सॉरी लिए, तो 150 मीटर ये लंबाई हुआ। यहाँ पे देखिए 8 मीटर चौड़ा, 8 मीटर इधर भी 8 मीटर इधर भी, तो क्या कर लेंगे पहले 8 मीटर फिर से 150 मीटर अब फिर से 8 मीटर, तो 8 8 16 16 में हम लोग 150 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तो 166 मीटर होगा लंबाई। अब चौड़ाई में क्या करेंगे, तो चौड़ाई में भी 8 मीटर और 8 मीटर यहाँ पर देखिए 75 मीटर है तो 8 मीटर इधर भी 8 मीटर इधर भी, तो क्या करेंगे तो 8 मीटर 75 मीटर और फिर 75 मीटर करेंगे, सॉरी 8 मीटर करेंगे, कितना आ जाएगा 8 8 16 और 16 में 75 ऐड कर देंगे
कितना 6 5 11, 8 1 9, कितना है 91 मीटर आया। ठीक है, आप देखिए तब क्या करेंगे, तो पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ देखिए 166 मीटर और गुना कितना करेंगे 91 मीटर, तो हम लोग कहीं एकांत में इसको गुना कर लेते हैं। तो 166 गुना 91, तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 166, 9 छाके 54, 9 छाके 54 और 54 में कितना ऐड करेंगे, तो 4 ऐड करेंगे, तो 54 और 4 कितना 58, 58 का 8 बाकी 5 और 9 5 कितना आ जाएगा 14, 14 कितना आया 6, 6 5 11, 9 1 10 और कितना 6 और कितना है 15, सॉरी यहाँ पर कुछ लगता है मेरे से गलती हो गया, 8 1 9 1 10 आएगा। यहाँ पर कितना 156, यहाँ पर 151, यहाँ पे 166, फिर से गुना कर लेते हैं, 16 कम 16, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ये 9 छाके 54 और 9 छा यहाँ पे 9 छाके 54 और 54 यहाँ पे 48 आ जाएगा, सॉरी 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 5 आया। यहाँ देखिए कितना आया 1500, अब सॉरी 15,016 मीटर स्क्वायर है। देखिए गुना में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो गलती हो जाएगा आपसे। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल आया है, उसके बाद यहाँ आयताकार जो बगान है उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकालें। तो निकालना क्या है, तो पूरा जो कंप्लीट है पथ है उसका लंबाई चौड़ाई ये नहीं आया, पथ का लंबाई और प्लस में ऐड क्या किए हैं, पथ की लंबाई और प्लस में ऐड क्या किए हम लोग, तो जो बगान है उसको भी ऐड किए, तो हम लोग उसको पहले निकालना है। अब लिख लेंगे तो पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पर ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ABCD जो हम लोग माने हैं उसका क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे, तो उसका क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल, क्योंकि पथ का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या करेंगे 15,016 मीटर स्क्वायर माइनस माइनस कितना में कर देंगे, तो 11,250, 11,250 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 11 में से यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, तो कितना आया 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 8 आ जाएगा। उसके बाद कितना आया, ये 4 आया, 4 में से गया 3 और यहाँ पे 0 कितना आया 3866 मीटर स्क्वायर आया है। ये अभी नहीं आया, अब देखिए मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जो पथ है उसका क्षेत्रफल कितना है 3866 मीटर स्क्वायर आया है। ये जो पथ दिया हुआ है, यहाँ रास्ता दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल, ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल सिर्फ इतना आया 3866 आया। अब देखिए क्वेश्चन में करा कि 100 मीटर प्रति 100 मीटर, ऐसे लिख लेंगे 100 मीटर स्क्वायर रोड पथ बनाने में खर्च बराबर, तो खर्च कितना आया, तो 10 रुपया 75 पैसा, तो हम लोग ऐसे 10.75 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, सावधानी के लिए मतलब सुविधा के लिए। अब 1 मीटर स्क्वायर का रोड बनाने में कितना खर्च आएगा, तो 10.75 रुपया बट्टे में कर देंगे 100। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखिए तो कितना क्षेत्रफल आया 3866, यहाँ पर कितना है 3866 मीटर स्क्वायर रोड बनाने में कितना खर्च आएगा, तो कितना करेंगे, इसको 75 में गुना कर देंगे, 100 में यहाँ पे गुना करेंगे, कितना 3866 को हम लोग गुना करेंगे, उतना ही रुपया में आएगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट हटाएंगे तो कितना, नीचे में 2 शून्य हम लोग लगाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे। अब क्या करेंगे, काट के देखेंगे, तो 50, अब देखिए 19 दूनी 38 और कितना 3, क्या अब कटेगा, तो अब नहीं कटेगा। क्या करेंगे, आपस में इसको हम लोग गुना करेंगे। अब गुना करके जो 50 को यहाँ पे नीचे में गुना करेंगे, 5 एकम 5 और 3 शून्य यहाँ पर लगाएंगे, और ये आपस जो 1075 और 1933 को हम लोग आपस में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसमें 5000 को भाग दे देंगे, उतना ही रुपया आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो आपका बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होगा, लेकिन से आपको सॉल्व करना है तो आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर इतना आया। ठीक है, तो आपको इस तरह ये सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। थोड़ा लंबा चैप्टर था, इसीलिए बनाने में ज्यादा हम लोग को परेशानी हो रही थी। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।